अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये हरे भरे रंगों से भरा हुआ है, पेड़ों का ऐसा समंदर जो आंखों तक फैला हुआ है। ये धरती का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, जिंदगी से भरा हुआ खजाना। अमेज़न बेसिन बहुत बड़े एरिया में फैला है, 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स से भी ज्यादा। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की चीजें पाई जाती हैं। दुनिया के किसी भी दूसरे इकोसिस्टम से ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स यहीं रहते हैं। यहाँ की हवा में नमी है और पेड़ों के बीचों बीच जिंदगी की आवाजें गूंजती रहती हैं। अमेज़न हमारे प्लैनेट के लिए बहुत जरूरी है। ये धरती के क्लाइमेट को ठीक रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ये एक नाजुक बैलेंस है जो कि अब खतरे में है। अमेज़न जिंदगी का संगीत है, रंगों और आवाजों का कॉन्सर्ट। बंदर पेड़ों पर झूलते हैं, उनकी आवाजें पेड़ों में गूंजती हैं। जैगवर्स जंगल में अपने शिकार को ढूंढते हैं, उनके चिकने बदन पेड़ों के सायों में छिप जाते हैं। मैकॉस अपने रंग बिरंगे पंखों के साथ आसमान में रंग भर देते हैं। यहाँ जिंदगी अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि दुनिया की 10% स्पीसीज अमेज़न में रहती हैं। छोटे छोटे कीड़ों से लेकर बड़े बड़े एंटीएटर्स तक हर जीव यहाँ के जीवन चक्र में अपनी भूमिका निभाता है। जंगल का फर्श अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, जहाँ कीड़े, मेंढक और रेंगने वाले जानवर भरे पड़े हैं। लीफ कटर एंड्स लंबी लाइनों में चलते हैं, अपने से कई गुना बड़े पत्तों के टुकड़े लेकर। पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स अपने चमकीले रंगों से शिकारियों को अपने जहर के बारे में चेतावनी देते हैं। सदियों से आदिवासी लोग अमेज़न को अपना घर कहते आए हैं। वो जंगल के रक्षक हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। उन्हें रेन फॉरेस्ट की बहुत अच्छी समझ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये आदिवासी लोग सस्टेनेबली जीना जानते हैं, जंगल से उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है। वो नदियों में मछली पकड़ते हैं, खाना ढूंढते हैं और दवाई और घर बनाने के लिए पेड़ पौधे इकट्ठा करते हैं। उनका जीवन रेन फॉरेस्ट की लय से जुड़ा हुआ है। दुख की बात है कि बहुत से आदिवासी लोगों का जीवन खतरे में है। जंगलों की कटाई, जो कि लकड़ी, खनन और खेती के लिए की जाती है, उनके जमीन पर कब्जा कर रही है। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है जिसे हमें रोकना होगा। सेक्शन 4, जीवन की नदी, जीवन की नाडी। अमेज़न नदी, जो कि इस हरे भरे समंदर के बीचों बीच बहती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। किसी भी दूसरी नदी से ज्यादा पानी इसमें बहता है। इसका पानी जीवन से भरपूर है, छोटी मछलियों से लेकर बड़े बड़े रिवर डॉल्फिन्स तक। अमेज़न नदी रेन फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए खाने और आने जाने का मुख्य जरिया है। ये कम्युनिटीज को जोड़ती है और बाहरी दुनिया से जोड़ने का काम करती है। इसके पानी में डरावने पिरान्हा और छिपने वाले ब्लैक केमन जैसे अद्भुत जीव भी रहते हैं। अमेज़न नदी प्रकृति का एक बल है जो लैंडस्केप को आकार देती है और उन सभी के जीवन को प्रभावित करती है जो इस पर निर्भर हैं। यह सभी जीवित चीजों की परस्पर जुड़े होने की याद दिलाता है। सेक्शन 5, हरी भरी दवाखाना, हारी भारी दवाखाना। अमेज़न रेन फॉरेस्ट औषधीय पौधों का खजाना है। सदियों से आदिवासी लोग इन पौधों का उपयोग कई तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए करते आ रहे हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अमेज़न में दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक बीमारियों के नए इलाज छुपे हुए हैं। ऐसा ही एक पौधा है कैट्स क्लॉ वाइन, जिसका उपयोग परंपरागत रूप से गठिया और सूजन के इलाज के लिए किया जाता है। दूसरा है रोजी पेरीविंकल, जिसमें ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जिनका उपयोग ल्यूकीमिया और हॉजकिंस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की अमेज़न रेन फॉरेस्ट की क्षमता बहुत ज्यादा है। हालांकि औषधीय ज्ञान का यह खजाना खतरे में है। जैसे जैसे वनों की कटाई जारी है, हम बहुमूल्य पौधों की प्रजातियों को खोते जा रहे हैं। इससे पहले कि हमारे पास उनका अध्ययन करने का भी मौका हो, इस अनमोल संसाधन को बचाने के लिए समय बहुत कम है। सेक्शन 6, आह्वान। आह्वान। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हमारे ग्रह का यह पन्ना, खतरे में है। लालच के कारण हो रही वनों की कटाई इस अनमोल इकोसिस्टम को खतरनाक गति से नष्ट कर रही है। हमारे कर्मों के परिणाम बहुत दूरगामी हैं, जो न केवल रेन फॉरेस्ट को बल्कि पूरे ग्रह को प्रभावित कर रहे हैं। हमें अपनी पृथ्वी के इस महत्वपूर्ण अंग की रक्षा के लिए अभी कार्रवाई करनी चाहिए। हमें टिकाऊ व्यवहारों का समर्थन करना चाहिए, अवैध लॉगिंग और खनन का मुकाबला करना चाहिए और आदिवासी समुदायों को अपनी पूर्वजों की भूमि की रक्षा करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। अमेज़न का भविष्य और वास्तव में हमारे ग्रह का भविष्य इसी पर निर्भर है। आइए हम अपनी आवाज उठाएं और कार्रवाई की मांग करें। आइए हम मिलकर यह सुनिश्चित करें कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट आने वाली पीढ़ियों के लिए फलता फूलता रहे।
कार्रवाई करने का समय अब भी है।